बेरोजगारी भी एक मुद्दा है ना, नौजवान भी सड़कों पर हैं, वो सभी एम्प्लॉयज भी अब सड़कों पर हैं, जो बीजेपी वादे कर सड़कें बनी, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं ना। आप रोजगार किसे कहते हैं? 2200 की जो नौकरी देते थे, छलावा से नौकरी समझते थे आप? 20-20 साल आपकी सरकार परमानेंट कर देती है? बिल्कुल परमानेंट। अरे 20-20 साल 30-30 साल जो इन लोगों ने किया, पहले उनसे तो जाके से शुरू कर लीजिए। किस तरह से पहले जम्मू और कश्मीर का भेदभाव किया था। हमारी 12 लाख की पॉपुलेशन थी, कश्मीर की 10 लाख थी, और हमसे एक दर्जन ज्यादा सीटें वहां पर गई। शुरू से ये लोग तो करते रहे, ये लोग तो भागीदार हैं भारत को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ने के लिए। सबसे पहले तो विभाजन का जवाब दे दें, जो इन्हीं की कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में कर जिसके कारण यहाँ पर कई लोगों को अपनी जान में गंवाना पड़ी, अपने प्राणों से। उसके बाद मुझे जरा जवाब दे दें सन 1987 का, जब जम्मू कश्मीर के लोगों में यहाँ पर उन्होंने जमहूरियत का गला दबाया और इलेक्शन की रिगिंग की थी, और उस समय बूटा सिंह कांग्रेस के ही होम मिनिस्टर थे, और यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो यहाँ पर हमें ही इन गुलामी की बेड़ियों से निजात दिलाने के लिए आए थे। क्यों षड्यंत्र के पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के सामने आप क्या बताना चाहते हो कि भारत टूटा हुआ है? ये बताना चाहते हो? शुरू से कांग्रेस ने तो यही काम किया कि पूरी की पूरी दुनिया के सामने इसी तरह का मैसेज देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी वक्त बता दिया था कि ये भारत जोड़ो यात्रा 2 स्टेट पार होते ही दम तोड़ देगी। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया मौजूद हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के वो सभी बयान जो है फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है पंजाब के अंदर भी दाखिल हो चुकी है और 20 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर भी दाखिल होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बयान हैं वो सभी फेल साबित हो रहे हैं? अभिजीत जसरोटिया का इस पर क्या कहना है? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 2 स्टेटें पार होकर ही भारत जोड़ो यात्रा जो है दम तोड़ देगी, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक पंजाब तक पहुँच गई, जम्मू कश्मीर भी आने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात तो यह कि भारत जोड़ो तो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा जिसे हम कहते हैं। भारत जोड़ने में पीछे रहा क्या था? जो तोड़कर जम्मू कश्मीर इन्होंने पिछले 60-70 साल से रखा था हिंदुस्तान के साथ, वो भी 5 अगस्त 2019 को पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर उसका विलय हो गया। और रही बात, सबसे बड़ी बात जो आती है, जो ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इनसे मेरे 4-5 सवाल जरूर रहेंगे, और खासकर राहुल गांधी जी से रहेंगे कि जब हमारे जम्मू कश्मीर के यूटी के अंदर ये एंटर करते हैं तो ज़रा ये 4-5 सवालों का जवाब जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दें। सबसे पहले तो विभाजन का जवाब दे दें, जो इन्हीं की कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में कर जिसके कारण यहाँ पर कई लोगों को अपनी जान में गंवाना पड़ी, अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े। उसके बाद मुझे ज़रा जवाब दे दें सन 1987 का, जब जम्मू कश्मीर के लोगों में यहाँ पर उन्होंने जमहूरियत का गला दबाया और इलेक्शन की रिगिंग की थी, और उस समय बूटा सिंह कांग्रेस के ही होम मिनिस्टर थे, और यहाँ पर फारूक साहब की सरकार थी। तो क्यों यहाँ पर जमहूरियत का गला दबाया गया था? क्यों रातों रात जीतों को हराया गया और हरायों को जिताया गया था? उसके बाद यहाँ पर बंदूक दाखिल हुई थी। ये सबका ये जवाब दे दें। उसके बाद जवाब दे दें मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो यहाँ पर हमें ही इन गुलामी की बेड़ियों से निजात दिलाने के लिए आए थे। क्यों षड्यंत्र के चलते उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई? इन सब सवालों का जब जवाब दे लेंगे राहुल गांधी, फिर यहाँ पर आ सकते हैं। अभिजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है भारत तोड़ो जाता है, क्योंकि इसमें जो है कहीं सियासत की बात नहीं हो रही, सिर्फ लोगों से जो है मिला जा रहा है, भाईचारे की बात की जा रही है, आपस में जो है जो नफरत है उसे खत्म करने की बात है। तो बीजेपी क्यों कह रही है कि जो भारत तोड़ो यात्रा है? किसने कहा नफरत? कौन सी नफरत है मुझे बताएं? पिछले इतने सालों में कोई आपको दंगा लगा? कोई ऐसी बात हुई? कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, इनके समय पर नफरत सबसे ज़्यादा फैलाई गई थी। इन्होंने इल्ज़ाम तो बीजेपी पर लगता है। इनसे देखिए, इल्ज़ाम लगाने में और सच्चाई में बड़ा फ़र्क है। आप ज़रा रिकॉर्ड इनका भी निकाल लीजिए, 50-60 साल के इनके टेन्योर में कितनी दंगे हुए, कितने हिंदू मुसलमान फसाद हुए, कितना कुछ हुआ, और हमारे समय पे क्या हुआ? हम तो प्रेम का जो है एक मैसेज लेकर सबके बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी जोड़ने का इनका ज़्यादा दायित्व है। हिंदुस्तान तो जुड़ा ही आ गई। ये लगता है जो जिस तरह से कांग्रेस दिन ब दिन डूबती जा रही है, उसे जोड़ने की तरफ ज़्यादा इनकी कोशिश है, ना कि भारत। अगर शांति से यात्रा निकल रही है, पूरे देश में जो है चल रही है, तो बीजेपी को तकलीफ क्यों है? बिल्कुल, किसने कहा तकलीफ है? बताएं, किसने कहा हमें तकलीफ है? करें तो भारत जोड़ो यात्रा से रिलेटेड आए दिन बीजेपी के लीडरों के बयान इस तरह के आते हैं। जिस तरह के हिंदुस्तान में मुद्दे, कम से कम उनके ऊपर बात करो। ये जो चीज़ करके अपनी पार्टी बचानी है और उसके लिए भारत जोड़ो का नाम क्यों दे रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं इसको दुनिया को कि भारत जोड़ा हुआ नहीं है? ये संदेश देना चाहते हो पूरी दुनिया को? कश्मीर से लेकर बात करके यही वो कह रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। लोगों के कौन से मुद्दे उठा रहे हैं बताएं? अपनी पार्टी के मुद्दे जरूर उठा रहे होंगे। पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के सामने आप क्या बताना चाहते हो कि भारत टूटा हुआ है? ये बताना चाहते हो? शुरू से कांग्रेस ने तो यही काम किया कि पूरी की पूरी दुनिया के सामने इसी तरह का मैसेज देते आए। उनको लोग क्या, बाकी दुनिया वाले क्या कहेंगे कि इनके नेता क्या कह रहे हैं, भारत टूटा हुआ है? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर भी जुड़ गया, जो एक अभी तक नहीं जोड़ पाया था। उसी कारण इनको ज़्यादा मिर्ची लग रही है, इसी कारण ऐसी बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां मैक्सिमम जो है भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने पहुंचेंगी। लाल सिंह ने भी आज बता दिया कि वो भी जो है स्वागत करेंगे। तो सिर्फ बीजेपी इसकी मुखालफत कर रही है। रीजनल पार्टीज का ही किया धरा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो भी आज तक नाइंसाफ़ी हुई है, इन्हीं रीजनल पार्टीज़ के चलते हुई है।
इन्होंने सन 51 से शुरू कर लीजिए किस तरह से पहले जम्मू और कश्मीर का भेदभाव किया था। हमारी 12 लाख की पॉपुलेशन थी, कश्मीर की 10 लाख थी और हमसे एक दर्जन ज़्यादा सीटें वहाँ पर गई। शुरू से ये लोग तो करते रहे, ये लोग तो भागीदार हैं भारत को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ने के लिए, इसीलिए जाएंगे उनके साथ, सभी के सभी इकट्ठे जब होंगे। से जम्मू कश्मीर यूटी बनी तो क्या बदलाव आया है? सड़कों पर एहतजाज देखने को मिलते हैं हमें सभी मुलाजिम। देखिए आपके सामने अगर आपको मुझे लगता है नई आपको सड़कें, नए फ्लाईओवर, नई जो कौमी शाहरा, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है ना, नौजवान भी सड़कों पर हैं, वो सभी एम्प्लॉयज भी अब सड़कों पर हैं, जो बीजेपी वादे करती है वो तो पूरे नहीं कर पाई ना। सड़कें बनी लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं ना। आप रोजगार किसे कहते हैं? 2200 की जो नौकरी देते थे छलावा से नौकरी समझते थे आप? 20-20 साल आपकी सरकार परमानेंट कर देती है? बिल्कुल परमानेंट। अरे 20-20 साल 30-30 साल जो इन लोगों ने किया, पहले उनसे तो जाके पूछ कर आओ कि जो आपने 1200 के ऊपर एसपीओ के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की वो हम ही ने पूरी की। वो लोग अपोजिशन में बैठे, उनसे क्या पूछे यार? मैं मुझे कहाँ में आ गया? अरे बात ये आती है कि जिनसे 2200 के नौकरी कर, जिन लोगों ने रहबरे खेल रहबरे ज़्यादा सभी लोगों ने जो टाइम बिताया, उनकी नाइंसाफियाँ जो उन्होंने की हैं वो उसके उनसे कोई नहीं पूछेगा इनसे। अब जो नौकरी दी जा रही है पूरी नौकरी, कम से कम नौकरी क्या होती है? नौकरी का मतलब जिसके आपका घर परिवार पल सके। आप पूछे डेली वेजर से 96 में लगे थे, 2014 तक तो आप ही लोग यहाँ पर रहे, तब क्यों नहीं आपने इनको परमानेंट किया? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो सबके साथ खड़े हुए हैं और कर भी रहे हैं, जितना हो सकता है हम कर ही रहे हैं, सबके साथ खड़े। लेकिन लोगों ने जो नाइंसाफी की उसके लिए नहीं आप इनसे पूछते। जरा पूछ कर आइए, 20 साल 30 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड भी निकालिए, हमारे 2-3 साल का रिपोर्ट कार्ड भी निकालिए, आपको कंपैरिजन खुद पता लग जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। देवेंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से पहले राहुल गांधी जो है 370 और 35 पर अपना मोह स्टैंड उनका 370 और 35 क्यों जानना चाहती है बीजेपी? मैंने उनको साफ कहा, मैंने यही बात आपको कही है कि जम्मू कश्मीर को पिछले 50-60 सालों से आपने हिंदुस्तान से क्यों तोड़ कर रखा? राहुल गांधी ये जवाब तो देंगे, वो विभाजन का भी जवाब देंगे। मीरपुर में से कर हुआ था, आपको पता है, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, कैमरा कीजिएगा ये तो इस तरफ, ये मीरपुर की शहीदी मार्ग, ये स्मारक जिसके सामने आप खड़े हो, इनकी कहानी आपको पता है? कितनी दुख भरी कहानी है। 100 बच्चियों ने अपने गले में फंदा लगाकर और प्राण त्याग दिए थे, और वो षड्यंत्र भी सारा कांग्रेस का था। 10 मील की दूरी पर हमारी फौजों को रोक दिया गया था, केवल 10 मील की दूरी पर हमारी फौजों को रोक दिया करता, और वहाँ पर पाकिस्तान की सेना और कवाली उन लोगों को काटते रहे। और नेहरू जी ने, क्योंकि शेख अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई भी नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोगों को इनके साथ मिलाया जाए, जबकि विलय पूरी के पूरी महाराजा साहब की रियासत का हुआ था। इतना बड़ा षड्यंत्र करने वाली पार्टी राहुल गांधी जरा इस स्मारक का और मीरपुर मैसेकर का जवाब दे लें, फिर आए जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत जसरोटिया, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, स्टैंड क्लियर, जो पहले से ही बताया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, उसी तरह के जवाब जो है आज अभिजीत जसरोटिया ने भी दिए। अब देखने वाली बात ये होगी जम्मू कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा दाखिल होगी तो किस तरह का रद्द अमल रहेगा और क्या कुछ हालात रहेंगे जम्मू कश्मीर में। फिलहाल आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।